मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई प्यार करता है, पागल बन जाता है। ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते। ये क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यार हूँ, हमदर्दों का साया हूँ। आज ये मत कहना कि बेवक्त आया हूँ। मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने की हिम्मत कैसे की तूने? कर्ज खुद पे रखते नहीं, कर्ज चाहते हैं सब उतार के। इसीलिए तो कहते हैं ये रास्ते हैं प्यार के। ये सारा जमाना कहने लगा कमरे। बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन हीरो अजय देवगन और सनी देओल पहली बार हमें साल 2001 में आई फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में एक साथ नजर आए। इनके साथ में हमें बॉलीवुड की दो बड़ी हीरोइन माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा भी नजर आईं। फिल्म की कहानी लिखी थी कादर खान साहब ने। उस समय फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे थे और लोगों के बीच में फिल्म को लेकर अच्छा खासा एक्साइटमेंट भी था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया और ओवरऑल इतनी अच्छी स्टार कास्ट और गाने होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। वैसे हर फिल्म की अपनी अपनी किस्मत होती है और शायद ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म की किस्मत यही थी। लेकिन भले ही उस समय ये फिल्म फ्लॉप हो गई हो, लेकिन आज भी अजय देवगन के कई डाई हार्ड फैंस ये फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो आज के अपने इस बहुत ही दिलचस्प वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म के बनने के पीछे की बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्म उस समय फ्लॉप क्यों हो गई थी। 10 अगस्त साल 2001 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है और उस समय फिल्म का क्लैश होता है आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान की फिल्म दिल चाहता है के साथ में, जो बहुत ही नई यूथ ओरिएंटेड एकदम मॉडर्न फिल्म थी और उस समय लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया था। तो उस समय हुए इस क्लैश में ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म दिल चाहता है से काफी पीछे रही थी। वैसे उस समय अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो इसके ठीक एक हफ्ते पहले अर्जुन रामपाल और सुनील शेट्टी की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत का और फरदीन खान की फिल्म हम हो गए आपके का भी क्लैश हुआ था। ये रास्ते हैं प्यार के में हमें नजर आए थे अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, सनी देओल, किरण कुमार, विक्रम गोखले, दीप ढिल्लन, स्मिता जयकर और राजीव वर्मा। फिल्म की इस बेसिक कहानी का आइडिया दिया था जाने माने डायरेक्टर दीपक शिवदासानी ने और उनके द्वारा दिए गए इस आइडिया के ऊपर पूरी कहानी तैयार की थी कादर खान और रॉबिन भट्ट ने और इसके डायलॉग्स लिखे थे के.बी. शंकर ने और दीपक शिवदासानी ने ही फिल्म का डायरेक्शन किया था और इसको प्रोड्यूस भी किया था। वैसे आपको बता दें कि दीपक शिवदासानी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर हैं और इसके पहले उन्होंने लड़ाई, बागी, पहचान, मैडम एक्स, इसके अलावा कृष्णा और भाई जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है, जहां दीपक शिवदासानी की जोड़ी सुनील शेट्टी के साथ में बहुत अच्छी रही और दोनों ने साथ में मिलकर कई बेहतरीन और यादगार फिल्में बनाई, जिनमें पहचान, कृष्णा, भाई और मिस्टर ब्लैक, मिस्टर व्हाइट जैसी फिल्में शामिल हैं। खैर ये रास्ते हैं प्यार के बाद में दीपक शिवदासानी ने फिल्म जूली भी बनाई थी, जो अपने सब्जेक्ट की वजह से लोगों को आज तक याद होगी। ये रास्ते हैं प्यार के में म्यूजिक दिया था संजीव दर्शन ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 8 गाने रखे गए थे, जहां इनमें से फिल्म के 2-3 गाने तो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे थे और ये गाने अक्सर हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे, जिनमें से फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना रहा था मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। ये गाना तो उन दिनों इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि म्यूजिक सेंटर्स पर लोग इस गाने को भरवाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। इसके अलावा और बाकी गाने थे जो प्यार करता है, ये रास्ते हैं प्यार के, आजा आजा, बम भोले, ये दिल मोहब्बत में, हल्ले हल्ले और खोया खोया चांद है। गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, जसपिंदर नरूला और आशा भोंसले की। इसके अलावा 2 गानों में विनोद राठौड़ और मनहर उदास की भी आवाजें थीं। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था 8 करोड़ 50 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ 75 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। लेकिन उस समय इसके इंडिया कलेक्शन को देखते हुए फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया था, जहां उन दोनों इसको लगभग 275 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 49 लाख लोग आए थे। और सिनेमा हॉल से जब लोग फिल्म देखकर बाहर निकले और उनसे फिल्म के बारे में पूछा गया तो उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि फिल्म में कुछ नया नहीं है। वो लोग तो पहली बार फिल्म में अजय देवगन और सनी देओल को साथ में देखने के लिए गए थे, लेकिन जो सोचकर वो ये फिल्म देखने के लिए गए थे वैसा कुछ भी नहीं है। और उस समय फिल्म को मिली इस तरह की प्रतिक्रियाओं की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई।
वैसे 2001 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल हमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली थीं, जिनमें गदर एक प्रेम कथा, कभी खुशी कभी गम, लगान, इंडियन और दिल चाहता है जैसी फिल्में शामिल हैं। वैसे सनी देओल के लिए साल 2001 बहुत अच्छा रहा था, जहां इस साल रिलीज हुई उनकी 2 फिल्में गदर एक प्रेम कथा और इंडियन साल 2001 की टॉप 5 फिल्मों में शामिल थीं। ये रास्ते हैं प्यार के एक एक्चुअली लगभग 3 साल डिलेड फिल्म थी, जो लगभग साल 1998 में बनना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि संजीव दर्शन के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक एल्बम भी साल 1998 में ही रिलीज कर दिया गया था, और उस समय ये संजीव दर्शन के द्वारा कंपोज किया गया लगभग पहला म्यूजिक एल्बम था। लेकिन इस फिल्म को बनने में लगभग 3 साल का समय लग गया, और इस बीच में संजीव दर्शन के द्वारा कंपोज किए गए म्यूजिक एल्बम वाली फिल्म मन रिलीज हो गई, और फिल्म मन संजीव दर्शन के द्वारा कंपोज किए गए म्यूजिक एल्बम वाली पहली फिल्म बनी, और ये रास्ते हैं प्यार के बाद में रिलीज हुई। वैसे दीपक शिवदासानी ने 1997 में आई अपनी फिल्म भाई के बाद ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जहां इस बारे में दीपक शिवदासानी ने बताया कि इस कहानी का बेसिक आइडिया उनके दिमाग में पिछले 8-10 साल से चल रहा था, और वो पिछले कई सालों से ये प्लान कर रहे थे कि इस आइडिया के ऊपर वो एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। लेकिन भाई के बाद उन्होंने इस आइडिया के ऊपर काम किया और ये पूरी कहानी तैयार की और ये फिल्म बनाई। हालांकि इसके पहले उनकी कई फिल्में सुनील शेट्टी के साथ में रहीं और ये फिल्में हिट भी रहीं, तो फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के को लेकर भी कई लोग ये सोच रहे थे कि इसमें भी सुनील शेट्टी ही काम करेंगे, लेकिन इस बार दीपक शिवदासानी ने इसमें अजय देवगन को साइन किया। हालांकि दीपक शिवदासानी ने इस बारे में बताया कि जब उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ में फिल्म भाई की शूटिंग पूरी की, उस समय तक सुनील शेट्टी कई और डायरेक्टर्स जिनमें प्रियदर्शन, गुलजार और रामगोपाल वर्मा शामिल हैं, इनकी फिल्मों को साइन कर चुके थे, और उस समय तक दीपक शिवदासानी इस कहानी के ऊपर काम ही कर रहे थे। तो सुनील शेट्टी ने उनसे बोला कि वो लगभग 2 साल के लिए इंतजार करें, क्योंकि इस दौरान सुनील शेट्टी के पास में कोई भी डेट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन दीपक शिवदासानी इस फिल्म को जल्दी बनाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इसके लिए अजय देवगन को साइन किया, जहां इसमें अजय देवगन के डबल रोल रखे गए थे। वैसे आपको बता दें कि उस साल अजय देवगन ने 2 बैक टू बैक डबल रोल वाली फिल्में साइन की थीं, जिनमें से एक फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के और दूसरी फिल्म थी दीवाने। वैसे आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के अलावा अजय देवगन ने इसके पहले हिंदुस्तान की कसम और गैर में भी डबल रोल निभाया, लेकिन ये फिल्में भी नहीं चल पाई थीं। दीपक शिवदासानी ने इसमें अजय देवगन को लीड एक्टर के तौर पर साइन करने के बारे में एक बात और बताई कि जिस समय दीपक शिवदासानी अपनी फिल्म मैडम एक्स का डायरेक्शन कर रहे थे, उस समय इसमें अजय देवगन ने भी उनकी काफी हेल्प की, और वो तभी से अजय देवगन को जानते हैं। तो इस तरह से इसमें अजय देवगन फाइनल हो गए थे, और अब बारी थी उनके साथ में 2 नई एक्ट्रेस को साइन करने की। तो उस समय दीपक शिवदासानी के दिमाग में ये चल रहा था कि इसमें वो ऐसी हीरोइंस को साइन करें जिन्होंने इसके पहले अजय देवगन के साथ में काम ना किया हो, जिससे कि पर्दे पर देखते टाइम पर उनकी जोड़ी अजय देवगन के साथ में बिल्कुल नई और फ्रेश लगे। तो पहली हीरोइन के तौर पर तो माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया, जिन्होंने इसके पहले अजय देवगन के साथ में काम नहीं किया था, और माधुरी दीक्षित इसके लिए तुरंत तैयार हो गई थीं। लेकिन माधुरी दीक्षित के फाइनल हो जाने के बाद इसमें दूसरी एक्ट्रेस के लिए तलाश जारी रही और कई हीरोइंस को अप्रोच किया गया, जहां सबसे पहले माधुरी दीक्षित के साथ में दूसरी एक्ट्रेस के तौर पर रानी मुखर्जी को अप्रोच किया गया था, और वो पहले इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। लेकिन उन दिनों रानी मुखर्जी ने इसके अलावा और भी कई फिल्में साइन कर ली थीं और उनकी डेट्स क्लैश होने लगी थीं, और जब तारीखों के चलते रानी मुखर्जी इसके लिए समय नहीं निकाल पा रही थीं, तो दीपक शिवदासानी ने तुरंत उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया था। उनको बाहर कर देने के बाद में दीपक शिवदासानी एक समय इसमें करिश्मा कपूर को लेने का भी मन बना रहे थे, क्योंकि उन्हीं दिनों फिल्म दिल तो पागल है भी रिलीज हुई थी, जिसमें माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर नजर आई थीं, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। हालांकि करिश्मा कपूर इसके पहले अजय देवगन के साथ में कई फिल्मों में काम कर चुकी थीं, लेकिन दीपक शिवदासानी इसको इग्नोर करने के लिए भी अब तैयार हो गए थे, क्योंकि उस समय दीपक शिवदासानी के दिमाग में ये चल रहा था कि अजय देवगन और करिश्मा कपूर ने काफी साल पहले एक दूसरे के साथ में काम किया है। इस वजह से अगर अब ये दोनों एक साथ में नजर आएंगे तो लोगों को ये जोड़ी नई और अच्छी लगेगी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उस समय दीपक शिवदासानी ने करिश्मा कपूर को इसके लिए साइनिंग अमाउंट तक दे दिया था, लेकिन आगे चलकर करिश्मा कपूर के दिमाग में पता नहीं कौन सा ख्याल आया और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और ये साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया। वैसे इस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि करिश्मा कपूर अजय देवगन के साथ में काम करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इसके पहले इन दोनों के अफेयर की कई खबरें सामने आई थीं और अब अजय देवगन काजोल से शादी कर रहे थे। खैर, उस समय करिश्मा कपूर के ये फिल्म छोड़ने का ठोस रीजन जो भी हो, लेकिन उन्होंने साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया था।
उन दोनों प्रीति जिंटा बॉलीवुड में बिल्कुल नई नई आई थीं और उनकी कुछ फिल्में उस समय तक रिलीज भी हो गई थीं। और दीपक शिवदासानी को प्रीति जिंटा का लुक काफी पसंद आया और अजय देवगन के साथ में उन्हें लगा कि प्रीति जिंटा की जोड़ी बिल्कुल नई लगेगी। इस वजह से प्रीति जिंटा को इसके लिए अप्रोच किया गया और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रीति जिंटा की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के का और दिल चाहता है का क्लैश एक ही दिन हुआ था, जिनमें से प्रीति जिंटा की परफॉर्मेंस फिल्म दिल चाहता है में लोगों ने काफी पसंद की थी। इसके अलावा दीपक शिवदासानी चाहते थे कि स्पेशल अपीयरेंस में भी वो किसी बड़े एक्टर को साइन करें, तो इसके लिए उन्होंने सनी देओल को अप्रोच किया और सनी देओल ने जब अपने रोल के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि उनका किरदार तो कुछ खास है ही नहीं है। लेकिन उन दोनों दीपक शिवदासानी ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पर सनी देओल उनके साथ में काम करें, तो इस रोल को थोड़ी और आगे बढ़ाया गया, जिसमें एक गाना भी ऐड किया गया, जिस गाने में अजय देवगन, सनी देओल और माधुरी दीक्षित ये तीनों हमें डांस करते हुए नजर आते हैं। ये गाना था हल्ले हल्ले, और भाई क्या ही गाना था, जिसमें अजय देवगन और सनी देओल जैसे मजे हुए डांसर हमें डांस करते हुए नजर आते हैं। और मजेदार बात तो ये थी कि इन दोनों भयंकर डांसरों के बीच में माधुरी दीक्षित फंस गई थीं। जो गाना पर्दे पर देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे सनी देओल और अजय देवगन ने डांस का पूरा जोर इस गाने में लगा दिया हो। और शायद जितना डांस इन दोनों ने इस गाने में किया है, इतना डांस इन दोनों ने अपने पूरे करियर में कहीं ना किया हो। वैसे आपको बता दें कि सनी देओल उन दोनों अपनी फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा फीस चार्ज करने लगे थे और उन्होंने इसमें गेस्ट अपीयरेंस निभाने के लिए भी अच्छी खासी रकम चार्ज की थी और दीपक शिवदासानी ने उन्हें ये मोटी फीस दी भी थी। तब जाकर सनी देओल इसमें ये गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो उनका कोई खास रोल था ही नहीं। ये देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बस सनी देओल को जबरदस्ती इसमें डाला गया हो। खैर, सनी देओल उन दिनों बहुत ज्यादा व्यस्त थे, लोगों के बीच में उनकी डिमांड भी अच्छी खासी थी और इस छोटे से रोल के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जब ये फिल्म साल 1998 में बनना शुरू हुई थी, उस समय इसमें अजय देवगन के पिता का रोल ओम पुरी निभा रहे थे। लेकिन उन्हीं दोनों अजय देवगन अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म राजू चाचा में भी बहुत ज्यादा बिजी थे। इस वजह से फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के काफी डिले हो गई और इसके इतने डिले होने की वजह से ओमपुरी अब इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे और बाद में ओमपुरी की जगह पर विक्रम गोखले को लिया गया, जिन्होंने इसमें अजय देवगन के पिता का रोल निभाया था। वैसे आपको बता दें कि इसके पहले विक्रम गोखले और अजय देवगन हम दिल दे चुके सनम में भी काम कर चुके थे और हम दिल दे चुके सनम में इन दोनों के अलावा हमें राजीव वर्मा भी नजर आए थे, जिन्होंने ये रास्ते हैं प्यार के में भी काम किया। जहां हम दिल दे चुके सनम में राजीव वर्मा अजय देवगन के पिता बने हुए नजर आए थे, तो वहीं ये रास्ते हैं प्यार के में विक्रम गोखले उनके पिता बने हुए नजर आए थे। फिल्म की लगभग 40% शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी शूटिंग में काफी गैप हो गया, जहां एक बार गैप हुआ लगभग 7 महीने का और एक बार गैप हो गया 4 महीने का, जिससे कि इसमें काम कर रहे सारे एक्टर और एक्ट्रेस की डेट्स में प्रॉब्लम होने लगी और ये फिल्म लगातार डिले ही होती चली गई। आपको बता दें कि फिल्म का एक सीन था जिस सीन में अजय देवगन और माधुरी दीक्षित एक मंदिर में शादी कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि शादी वाले इस सीन को पहले 1998 में ही शूट कर लिया गया था, जिस समय इसमें अजय देवगन के पिता ओमपुरी बने हुए थे और पहले इस सीन को मुंबई में नहीं बल्कि फिल्म सिटी में बने हुए एक सेट पर शूट किया गया था। लेकिन ये गर्मियों का समय था, उमस बहुत ज्यादा हो रही थी और माधुरी दीक्षित को पर्टिकुलर इस सीन में एक भारी भरकम लहंगा पहनना था और माधुरी दीक्षित पूरा मेकअप तैयार करके दुल्हन के गेटअप में इस सीन के लिए तैयार होती और उन्होंने लगभग 2 दिनों तक इसके लिए शूटिंग भी की थी। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी और इस खुले सेट पर माधुरी दीक्षित इसको अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थीं। बार बार मेकअप वाली उनका मेकअप करती, लेकिन गर्मी की वजह से उनका मेकअप बहने लगता था और इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली इस सीन को कैंसिल किया गया और इसके लिए बनाया गया ये सेट भी तोड़ दिया गया और बाद में फिल्म के इस सीन को ठंडियों में शूट किया गया, जहां इस सीन को एक रियल मंदिर में फिल्माया गया। और ये जो मंदिर हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, ये मुंबई में विले पार्ले का सन्यासी आश्रम है, जहां इसके पहले और भी कई फिल्में शूट हो चुकी हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो शाहरुख खान और दिव्या भारती की फिल्म दीवाना का ये सीन इसी मंदिर में शूट किया गया था, जिस सीन में शाहरुख खान दिव्या भारती से मिलने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ पर ये मंदिर देख सकते हैं। इस सन्यासी आश्रम में माधुरी दीक्षित, अजय देवगन और सनी देओल के सीन शूट किए जा रहे थे, तो भीड़ भी इन तीनों के आने का सुबह से इंतजार कर रही थी और यहाँ इन तीनों को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लेकिन बाद में इसको हटाया गया और दीपक शिवदासानी ने इस सीन को अच्छे से शूट किया। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म की एक बेसिक कहानी साल 1970 में आई संजीव कुमार और जितेंद्र की फिल्म खिलौना से काफी मिलती जुलती नजर आती है, जो LV प्रसाद के प्रोडक्शन में बनी थी और ये रास्ते हैं प्यार के स्टार्टिंग में उन्हें ये फिल्म डेडिकेट भी की गई थी।
वैसे खिलौना के अलावा भी अगर देखा जाए तो कुछ कुछ सीन और इसकी कहानी राजेश खन्ना की फिल्म दुश्मन और दाग से भी मिलती है। आपको बता दें कि ये रास्ते हैं प्यार के ज्यादातर सीन मुंबई के अलावा दिल्ली के भी बहुत सारी लोकेशंस पर शूट किए गए थे। जैसे दिल्ली का प्रगति मैदान और राष्ट्रपति भवन के आसपास की कई लोकेशंस इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ तक कि जिस होटल के सामने अजय देवगन को ये कार टक्कर मारती है ये भी दिल्ली का ही होटल है। इसके अलावा अजय देवगन उसी समय दीवाने में भी चोर बने थे, इसमें भी वो चोर बने थे और राजू चाचा में भी वो चोर ही बने थे। तो उस समय ऑडियंस अजय देवगन को लगभग एक ही तरह के किरदार में देख देख कर बोर हो चुकी थी और इस फिल्म में अजय देवगन के किरदार में एनर्जी की कमी भी नजर आती है। तो ये भी एक रीजन था कि ये फिल्म ऑडियंस को उतनी पसंद नहीं आ पाई। हालांकि उसमें माधुरी दीक्षित और सनी देओल ने लगभग 12 साल बाद एक साथ काम किया था। इसके पहले ये दोनों हमें साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव में नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म के एक गाने बम भोले में हमें राखी सावंत भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं। हालांकि राखी सावंत को इसके लिए कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया था। इसके अलावा इसका एक गाना आजा आजा ओ पिया जो माधुरी दीक्षित और अजय देवगन के ऊपर फिल्माया गया था और इसके लिए ये पूरा बड़ा सा सेट अलग से लगाया गया था। आपको बता दें कि इस गाने को अदनान सामी ने कंपोज किया था और ये उनके द्वारा कंपोज किया गया उनके करियर का पहला गाना था। इसके अलावा इसमें हमें और छोटे छोटे रोल्स में दीप ढिल्लन, ललित तिवारी और मयूर भी नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि इन तीनों ने ही बी आर चोपड़ा की महाभारत में क्रमशः जयद्रथ, संजय और अभिमन्यु के रोल निभाए थे। आगे चलकर इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दीपक शिवदासानी ने बताया कि इस फिल्म को बनाने में उनकी पिछली फिल्म भाई से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। जहां उन्होंने बताया कि फिल्म भाई की स्टार कास्ट के ऊपर उन्हें मात्र 36 लाख रुपए ही खर्च करने पड़े थे, लेकिन ये रास्ते हैं प्यार के बनाते टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े और इसी के साथ में उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर यशीस एंटरप्राइजेस को भी एस्टेब्लिश किया, लेकिन आगे चलकर ये सफल नहीं हो पाया। और फाइनली अच्छे गाने, अच्छे स्टार कास्ट और अच्छे संगीत के होने के बावजूद भी ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर कुछ खास नहीं उतर पाई, क्योंकि वाकई में इसमें कुछ नयापन नहीं था। और पूरी फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि कई जगह अजय देवगन बहुत ज्यादा पतले नजर आ रहे हैं तो कई जगह थोड़ी मोटे नजर आ रहे हैं। तो पूरी फिल्म में हमें ऐसे कई और जगह पर भी बदलाव देखने के लिए मिलते हैं और ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये फिल्म डिले हो गई थी। खैर, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस समय भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। केवल फिल्म का गाना मेरा दिल एक खाली कमरा मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे आज भी याद है कि उस समय मैंने इस गाने को अपने गानों की फेवरेट कैसेट में भरवाया भी था। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।